बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आज 22 दिसंबर है सन 2023। आज का दिन इसलिए एक अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में उनकी और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई की, उनकी जमानत मंजूर कर ली है। एक बहुत बड़ा फैसला है, एक चौंका देने वाला फैसला है। इस फैसले के नताइज क्या होंगे इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा एक मरतबा फिर कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियोस अगर पसंद करते हैं, मेरे तजज़िये से मुत्तफिक होते हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, कमेंट्स कीजिए और इससे मुझे अपने कंटेंट बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। माफ़ कीजिएगा। तो चलते हैं मौजू की तरफ। बहुत बड़ी खबर है नाजरीन कि साइफर केस, वो केस जिसमें सजाए मौत तक का फैसला हो सकता है किसी उस पे जिस पे फर्द जुर्म आयद हो और साबित हो जाए, या उम्र कैद भी हो सकती है। बहुत बड़ा केस था। इमरान खान साहब को इस केस में जिस तरह से फंसाया गया था, जिस तरह से एक कागज लहराने पर उसे साइफर डिक्लेयर करके जिस तरह से मुकदमा किया गया, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान साहब ने वो तमाम चीजें वापस ले ली। तो ये इल्जामात का एक तुमार था जो बांधा गया कि जी पता नहीं क्या हो गया, कौन सी कोई ऐसी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है। एक्ट भी वो वाला जो जासूसों के लिए होता है, जो मुल्क की मालूमात चुरा कर, सीक्रेट मालूमात चुरा कर उन्हें गैर मुल्कियों के हवाले करते हैं, जिससे मुल्क को, कौम को नुकसान होता है। ये सारे इल्जामात थे। आप अखबार पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया देख लें, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो आप देख लें, उसमें किस तरह से साइफर केस को एक ऐसा हवा बना के खड़ा किया गया था। और मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा था, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार वो यही बात बार बार कह रहे थे कि इस केस में है कुछ नहीं, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए और इमरान खान को अंडर प्रेशर करने के लिए केस बनाया गया। इस केस में से निकलना कुछ नहीं, और वही हुआ। पहले दिन से हम लोग जो बात कह रहे थे, मैं भी यही कह रहा था कि असल साइफर तो वजारत खारजा के दफ्तर में महफूज है। कोडेड डॉक्यूमेंट होता है। अगर वो कोड को जिस तरह से डी कोड किया जाता है या डी साइफर किया जाता है इंफॉर्मेशन को, अगर वो कोड रिलीज हो जाए तो ये एक बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी है और इस पर यकीनन सजा बनती है। लेकिन साइफर ने तो कभी वजारत खारजा की दफ्तर की बिल्डिंग छोड़ी नहीं, वो तो वहां पर रहा हमेशा। फिर पता चला जी, पहले कहा नहीं, पहले साइफर ही कोई नहीं है। उसके बाद कहा नहीं नहीं साइफर है, लेकिन वो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी गई है, उसे पब्लिक कर दिया गया है। फिर कहा गया साइफर गुम हो गया, साइफर चोरी हो गया, साइफर ये हो गया वो हो गया। जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं, उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमत में जो सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसमें दो मरतबा, एक मरतबा इमरान खान साहब की वजारत उस्मा के दौर में और दूसरी मरतबा जब खुद वजीर आजम थे, तो उन्होंने इसके ऊपर डिबेट की, डिस्कस किया और ये फैसला हुआ कि अमेरिका को, अमेरिकन ऑफिशियल्स को इसके ऊपर डिमार्च किया जाएगा, उनको तनबीह की जाएगी, उन पर उनसे एहतजाज किया जाएगा। तो जब साइफर चोरी हो गया था या गुम हो गया था, तो फिर ये मीटिंग्स इसके ऊपर हुई थी। ये सारी बातें आप सुन चुके हैं। मेरा मकसद आज ये बातें दोहराना नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड याद कराना है कि ये साइफर केस किस तरह से एक जिन, एक देव, एक अफरीत बनाकर दिखाया गया था आवाम को कि ओ जी पता नहीं क्या हो गया है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सलामती कंप्रोमाइज कर दी इमरान खान ने, और ये कर दिया वो कर दिया, जबकि केस में था कुछ नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बात पर मोहरे तस्दीक सख्त कर दी है कि साइफर केस कुछ भी नहीं था। आप जजिस के रिमार्क्स देख लें, अतर मिनल्ला ने जो बात कही है, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा और वो मासूम है। मासूम के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए इमरान खान के लिए। तो ये साइफर केस उड़ना था, उड़ गया। इसमें मुझे तो कोई अचंभा नहीं है, मुझे तो कोई हैरत नहीं, ये होना यही था। कोई भी बायस्ड अदलिया भी अगर हो, तो वो भी ये केस इतना वाज़ा और इतना खुला था कि उसे इसको खत्म ही करना था। केस खत्म नहीं हुआ, अलबत्ता जमानत दी गई है इमरान खान साहब को, जो कि आधे केस की विक्ट्री के बराबर है मेरी नजर में। अगर ये केस इन्हीं मेरिट्स पर चलता रहा तो ये केस भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। ये बात भी यकीनी है तकरीबन अब, और जमानत होने के बाद तो बिल्कुल यकीनी है, क्योंकि अगर एक शख्स जिसे ट्राई किया जा रहा है मुल्की राज अफशा करने के बारे में, जो गद्दारी के जिम्मे में आता है, तो उस पर सजाए मौत और सजाए उम्र कैद, जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों बनती हैं। दोनों में से कोई भी मिल सकती थी। तो अगर उस केस में मरकजी मुलजमान की जमानत हो जाए तो फिर उस केस में रह कुछ नहीं गया, बाकी सारी रस्मी कार्रवाई है। लेकिन ये पाकिस्तान है नाजरीन, हमें नहीं पता यहाँ आगे क्या होगा और कानून की नाक किस तरह से मोड़कर किस तरफ की जाएगी, और कानून को जिस तरह से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कानून तो इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा, ला कानूनियत जिस तरह से इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान में, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये पीटीआई की, इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फतह है, जमानत हो जाना, और वो भी इलेक्शंस के इतने नजदीक आके। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। नाज़रीन याद रखिएगा
कि ये जमानत होने के बाद भी इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। अभी 2 केसेस में वो गिरफ्तार हैं, उनकी गिरफ्तारी नैब ने डाली हुई है। एक वो 190 मिलियन पाउंड का केस है जो अलकादर ट्रस्ट के नाम से मशहूर है, और दूसरा तोशाखाना के तहाइफ बेचने वाला जो है, जिसमें उनको सजा हुई है, जो सजा मुअत्तल है। लेकिन वो बहरहाल उन दोनों केसेस में गिरफ्तार हैं। जब तक उन दोनों केसेस में पेशरफ ना हो और उन पर उनकी जमानत ना हो जाए तो वो बाहर नहीं आ सकते, वो रहेंगे जेल में। लेकिन इससे क्या हुआ है, एक तो मॉरल विक्ट्री हुई है। पहली बात जो शुरू दिन से कहते आ रहे थे पीटीआई के चेयरमैन साहब बानी चेयरमैन, और उनके जो दूसरे साथी थे शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और पीटीआई के सपोर्टर्स का दावा ये था कि भाई ये तो केस ही बोगस है, केस जाली है, इस केस के में कुछ है नहीं, ये खामखा इमरान खान को पकड़ा गया अंदर बंद करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए वगैरह वगैरह, ताकि वो इनकी बातें मान लें, एनआरओ ले लें, मुल्क से बाहर चले जाएं, मुल्क के अंदर रह लें, लेकिन एक पैचअप कर लें गवर्नमेंट के साथ, मुक्तदरा हलकों के साथ, और अमन चैन सुकून से रहें। लेकिन वो मान के नहीं दे रहे थे, तो ये केस उन पर प्रेशर बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए ये केस दर्ज किया गया था। यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है, पीटीआई का सपोर्टर अगर ये समझता है कि इमरान खान साहब फौरी तौर पे जेल से बाहर आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा अभी तो नहीं होने जा रहा। हाँ, हो सकता है कुछ देर के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ऐसा मामला भी हो जाए, लेकिन वो फिलहाल फौरी तौर पर, जैसे कि आम तस्वर इस वक्त किया जा रहा है, जेल से बाहर नहीं आएंगे। अलबत्ता इसका ये भी एक चीज और भी नोट कीजिएगा, इस केस में जमानत होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक फैसला दिया है 11 महीने बैठ के, जिस फैसले पर करके महफूज करके, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जिस तरह से 11 महीने उस केस पर बैठे रहे, और एन नॉमिनेशंस के जब दिन आ गए हैं, कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने के दिन आ गए हैं, तो एन उसके पास आकर मौके पर उन्होंने ये फैसला जिस तरह से सुनाया है और इमरान खान की दरखास्त को रद्द कर दिया है कि जी मेरे तोशाखाना की जिस केस में सजा मुअत्तल की गई है उसका फैसला भी मुअत्तल किया जाए। फैसला मुअत्तल करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, चीफ नहीं, चीफ जस्टिस साहब, वो अब जो दिमाग में आता है वही सूरत हाल के मुताबिक मुंह से निकलता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस तरह से जिस टाइमिंग के साथ ये फैसला सुनाया है, इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि साइफर केस में जमानत हो जाने के बावजूद भी इमरान खान साहब फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है। वो अभी इलेक्शन फिलहाल नहीं लड़ सकते। लेकिन मैंने सुना है कुछ लोगों से, अभी बात हो रही थी कि कल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले के खिलाफ अपील की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगरचे मौसम सरमा की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ छुट्टी पर नहीं होगा। जजेस छुट्टी पर होते हैं, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का काम तो चलता रहता है, और अभी भी जैसे कि आज फैसला आया है तो जजेस डेफिनेटली काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि केस कितनी जल्दी लगता है, कितनी जल्दी सुना जाता है। इलेक्शन कमीशन में भी नून लीग और फजलुर रहमान और दूसरी तीसरी पार्टियां जाके दुहाइयां दी हैं कि जी इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर कागजात नामजदगी वसूल करने की तारीख बढ़ा दी जाए। 2 दिन बढ़ा दी गई है क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही कोई नहीं है कैंडिडेट्स पूरे करने के लिए, वरना ये जमातें तो 2 दिन अगर आगे इनको बढ़े हैं तो उनको नुकसान है, और पीटीआई को फायदा है कि हो सकता है इस ओवर द वीकेंड और फिर अगले जो 1-2 दिन है जो बढ़ गए हैं उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला ना ले ले कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएं। लेकिन ये रिस्क उन्होंने इसीलिए लिया है कि पाकिस्तान में हर हल्के में खड़े करने के लिए इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, लोग इनकी टिकट से नहीं मांग रहे। ये सूरत हाल है। परसेप्शन अवाम में ये बनाया जा रहा है जी कि नून लीग की हमारी बात हो गई है, उत्ते गल हो गई है, तो अब हम बना के रहेंगे हुकूमत। लेकिन दर हकीकत इनको भी, दरूने खाना इनको भी मालूम है ये बात कि इलेक्शन जीतना इनके लिए नामुमकिन है जब तक पीटीआई को आउट ना किया जाए। इमरान खान को याद रखिएगा, इलेक्शन से आउट करने से नून लीग, नवाज लीग ये इलेक्शन जीतने नहीं जा रही। इमरान खान इलेक्शंस के फैसले से जो भी हुकूमत आएगी अब उससे बहुत ऊपर की पोजीशन ले चुका है। वो उसके लिए वजारत उज़्मा या इस किस्म की कोई चीज अब माने नहीं रखती है। जिस तरह से 90-93% अवाम पाकिस्तान की अब उसके साथ खड़ी है, तो वजारत उज़्मा उसके लिए एक बहुत मामूली चीज रह गई है। इमरान खान साहब को इलेक्शन से आउट करके मुस्लिम लीग समझती है कि वो फिर भी इलेक्शन नहीं जीत सकती, बल्ले का निशान छीनने के बाद भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। लिहाजा वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को दूसरी मरतबा चैलेंज किया गया है, पहले वाले उड़ा दिए इलेक्शन कमीशन ने, कहा कि आप 20 दिन के अंदर दोबारा करें। उन्होंने 7 दिन के अंदर इंतखाब करा के रिजल्ट हाथ में थमा दिए कि ये ले हजूर, जो मिजाज यार में आए, ये आपने जो नादरशाही ऑर्डर जारी किया था
पाकिस्तान की दूसरी 170 पार्टीज को आपने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। एक पर्चे पर वो लिख के दे देते हैं कि फलाने 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 को हमने फला 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 ओहदा दे दिया है। तो ये इलेक्शन हो जाते हैं नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी और हर जगह पे। आप उस पर तो एतराज नहीं करते, लेकिन हमने बकायदा प्रॉपर इलेक्शंस करवाए हैं और इन इलेक्शंस का ये रिजल्ट आप हाथ में ले लें। उसको भी एतराज हो गया है, उन पर भी एतराजात जमा हो गए हैं। तो अब प्लानिंग ये है कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से ही आउट कर दिया जाए। इमरान खान साहब आउट हों, उन्हें इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, उन्हें जेल में रखा जाए। उसके बाद पीटीआई से बल्ले का निशान, जो बल्ला इसका चलने वाला है और शेर की पिटाई करने वाला है, तो बल्ले का निशान छीन लिया जाए। निशान अब इतना ज्यादा अहम नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम है, तालीमी मेयार बहुत कम है, तो लोग आमतौर पर इस तरह के निशानात को ज़हन में रखते हैं। लिहाजा ये शनाख्त एक कह लें आप पीटीआई की, वो उससे छीनने की कोशिश की जाएगी कि ये निशान भी ले लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो जितनी 13-14 बल्कि अब तो 15 पार्टियां हो गई हैं, उनका इत्तेहाद है, गैर एलानिया इत्तेहाद है। एक दूसरे के खिलाफ जितने मर्जी बयान दें, इनका गैर एलानिया इत्तेहाद है इमरान खान की पार्टी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। उन्हें ये खतरा महसूस होता है इस इत्तेहाद को कि हम शायद ये तमाम औछे हथकंडे, गंदे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद भी, जिस तरह से अवाम का समुंदर इस वक्त पीटीआई को वोट देने के लिए 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है, तो हो सकता है कि हम इमरान खान को इलेक्शन से आउट करके बल्ले का निशान छीन के भी हम लोग इलेक्शन ना जीत सकें। ये अहम मुमकिन है। इससे ये बहुत डरे हुए हैं। तो लिहाजा अगली प्लानिंग ये है कि जो दूसरी मरतबा नादरशाही हुक्म पे इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात करवाए हैं, उन्हें भी मानने से इनकार कर दिया जाए और उन पर ऑब्जेक्शन लगाकर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया जाए। तो ये इस प्लानिंग पर अब काम हो रहा है। ये कहां तक कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि आप जो मर्जी कर लें, अगर आपने पीटीआई के बगैर इलेक्शन करवाए तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। इकोनॉमी का, मईशत का, इंडस्ट्री का, तमाम जो आपने वादे वईद किए हुए हैं आईएमएफ से, उनका अल्लाह ही हाफिज है। आप याद रखिएगा कि 11 जुलाई को इसी साल इमरान खान साहब से जमान पार्क में आईएमएफ के वफ्द ने मुलाकात की थी। उस मुलाकात में यही यकीन दहानी करवाई गई थी इमरान खान को, बल्कि इमरान खान साहब ने ये डिमांड की थी कि मैं मशरूत तौर पर आपके इस पैकेज की ये आपके साथ हिमायत करता हूं कि आप पाकिस्तान को दे दें कि अगर आप इस चीज को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। वो इलेक्शन अक्टूबर में होने थे, मैं बात जुलाई की कर रहा हूं कि जुलाई में बात हुई थी, अक्टूबर में बहाना बना के इंतखाबात को आगे कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद अब जब भी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आईएमएफ के साथ ये एग्रीमेंट इमरान खान साहब ने किया कि आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने की जमानत दें, हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराइत में ये बात लिखवाएं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसको तीसरी किस्त मिलेगी उस $1 बिलियन कर्जे की, तो फिर हम आपके इस पैकेज की और हुकूमत पाकिस्तान की हिमायत कर देंगे। वो जमानत आईएमएफ ने ले ली हुकूमत से। अब अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करवाते तो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त ऐसी नहीं है कि ये किसी किस्म का भी जो इनके साथ लोन एग्रीमेंट हुआ है और फिर जो उसके बाद लॉन्ग टर्म आगे आईएमएफ के साथ प्रोग्राम इन्होंने नए सिरे से साइन करना है नई हुकूमत के साथ, उससे किसी भी तरह से ये मफर नहीं है, कोई फरार नहीं है उससे। इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन भी नहीं करा सकते, और अगर पीटीआई को इलेक्शन से आउट किया तो इस बात का खदशा है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इस किस्म के दूसरे इदारे और बहुत सारी जमहूरी हुकूमतें भी फिर पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस को सनद फराहम नहीं करेंगी कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो ये अपनी जो है ना, ये पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये भी बातें बाज़गश चल रही थी कि शायद 8 फरवरी से इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाए, क्योंकि तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद भी, इमरान खान को बाहर करने के बावजूद भी, बल्ले का निशान लेने के बावजूद भी ऐसा नहीं लग रहा कि 8 फरवरी को पूरे धांधली ज़्यादा इलेक्शन पूरी मशीनरी रियासती इस्तेमाल करके अगर रियासत अपने मनमाने नताइज हासिल करेगी तो कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि पीटीआई के उम्मीदवार फिर भी जीत जाएंगे, क्योंकि अवाम का मूड और रुझान इस वक्त ऐसे ही है। तो इलेक्शन आगे होने की भी बात हो रही है, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद मुश्किल हो। जैसे भी हो, जैसे भी करेंगे, ये इलेक्शन अब 8 फरवरी को उनको कराने पड़ेंगे। अगर नहीं कराएंगे तो उसके नताइज इंतहाई संगीन होंगे। बहरहाल पीटीआई को, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर मुबारकबाद हो कि उनकी जमानत हुई जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब देखते हैं कि आगे क्या। बहरहाल एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब इस जमानत के नतीजे में फौरी तौर पर अभी सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आएंगे। आगे का हाल अल्लाह जानता है। जाने से पहले एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, वीडियोस लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे मुत्तफिक होते हैं बेल आइकन जरूर दबाइए, और आपके कमेंट्स का मैं मुंतजर रहता हूँ। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए।
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।